बात पे हंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये बात विवाद का ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी ऐसे हैं जिस नर्सरी से वो निकल करके जाके दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर यह नर्सरी नहीं होती तो मैं आज आपके बधाई में यह बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सदन का कभी चेहरा नहीं देख सकते थे। दोस्तों, विधायक हो तो उमा शंकर जैसा बीएसपी का अकेला विधायक काबिले तारीफ है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक और रसड़ा से विधायक हैं, जिला बलिया है। अकेले विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन आज सदन में जो हुआ वो काबिले तारीफ हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनके हिम्मत, उनके जज्बे की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी जैसा रुतबा, मायावती जी जैसा नेक। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने जैसा चाहा वैसा विधायक, अकेला ही है तो क्या हुआ, लेकिन वैसा ही विधायक है। अकेले ही मायावती जी पूरे सदन पर भारी रहती थी और आज अकेले बहन जी का विधायक पूरे सदन पर भारी है। आज जब सदन में उमाशंकर बोलने लगे तब तमाम नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष और तमाम सत्ताधारी लोग हंसने लगे। उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। उस छोटे से जवाब में पूरे देश की राजनीति छुपी हुई है और बहन जी ने एक वादा भी किया है कि अगर मैं सत्ता में आ गई तो उस तरह की राजनीति को समाप्त कर दूंगी। ये बड़ा वादा है बहन जी का। रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह ने जिस तरह से सदन में अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, सारे सदन के लोग चुप होकर के, यहाँ तक कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ है, दोनों लोग शांत होकर के अकेले उमा शंकर का भाषण सुन रहे थे। पूरे 6 मिनट तक लगातार उन्होंने पलक तक नहीं भांजी। उमाशंकर विधायक के भाषण सुन करके वो दोनों नेता शांत हो गए। आज जो उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि उदित राज, डॉक्टर उदित राज कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से नेता हैं और अपने आप को पूरा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से ही हैं और दलित डॉक्टर उदित राज भी आते हैं दलित समाज में। मायावती जी पर 1000 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है और वो बदलाव ये है कि अब राहुल गांधी जितनी राजनीति जितने प्रदेशों में करते हैं, वहाँ सिर्फ वो SC ST और OBC के आर पार अपनी राजनीति को घुमाते हैं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, रसड़ा विधायक उमाशंकर से शुरुआत हम करेंगे, उनके जज्बे को सलाम करेंगे और ये जरूर हम जानेंगे मायावती जी ने उन्हें कैसे ट्रेंड कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक जब सदन में बोलना शुरू कर देते हैं तब सारे नेता हंसने लगते हैं। आज जब वो बोल रहे थे तब सारे नेता फिर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाइए और थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जिस तरह से उन्हें नरम दिल से लोगों को समझाया, आप यकीन नहीं मानेंगे, सदन और जो सभापति महोदय होते हैं वो सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे और चुपचाप सुनने लगे। एक वीडियो भी है मेरे पास, किसी चैनल का है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उस समय मैं उस वीडियो को नहीं ले पाया था, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। उमा शंकर ने पूरे सदन की बोलती बंद कर दिया तो बीएसपी के अकेले नेता उमाशंकर ने कहा वो लोग भी हंस रहे हैं जिस नर्सरी से निकलकर वो लोग आए हैं। बस इतनी सी बात, पूरा सदन चुप हो गया। उमाशंकर ने कहा कि आज हमारे ऊपर वो लोग हंस रहे हैं जो जिस नर्सरी से निकल कर आए हैं, आज उसी के विधायक पर हंस रहे हैं। अगर वो नर्सरी ना होती तो इस सदन में बैठे हुए लगभग 70% नेता इस सदन का कभी मुंह नहीं देख पाते। आप कल्पना नहीं कर सकती, पूरा सदन बिल्कुल सदमे में हो गया, चुप हो गया। सदन में उमाशंकर ने कहा माता प्रसाद पांडे जैसे नेता बीएसपी में कभी बड़े पोस्टों पर बैठे हुआ करते थे, आज बीजेपी में हैं। तो आज जो लोग हंस रहे हैं अकेले बसपा के विधायक पर, वो उसी नर्सरी से आए हैं जिस नर्सरी का मैं पौधा हूँ
और उसी नर्सरी ने उसे प्लांट किया। आज वो कई पार्टियों में शामिल हैं। तो आज मुझ पर हंसना आसान है, लेकिन मेरी तरह ईमानदारी से खड़े रहना आसान नहीं है। उमाशंकर ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को और सभापति महोदय को 2012 की बात याद दिलाने लगे। उन्होंने कहा कि जब सदन में 2012 में हमारी सरकार थी, हम पूर्ण बहुमत से सदन में बैठे थे, तब हम लोगों ने कभी किसी भी विधायक के ऊपर नहीं हंसे। उसे बोलने का पूरा मौका दिया हमने। जब वो बोलता था तब उसकी हम तारीफ करते थे। उमाशंकर विधायक वाकई में पूरे सदन पर भारी पड़ गए, यानी कि 403 में से 402 विधायकों पर अकेले एक बसपा का विधायक भारी पड़ गया। तो एक काबिल तारीफ तो है ही है। आप ज़रूर उमाशंकर के लिए एक लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करिए उनके नाम पर। तो ये बड़ी खबर है। अब लेकर चलते हैं हम उस नेता के तरफ जिसने कभी भी बाबा साहब की बात नहीं मानी, मानवर काशीराम साहब की बात नहीं मानी। आज सबसे ज़्यादा हितैषी दलितों का हो रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग मायावती जी के साथ नहीं हैं, जो लोग काशीराम साहब के साथ नहीं थे, क्या वो लोग बाबा साहब के साथ रहे होंगे? मैं एक पत्रकार के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है, जिस तरह से ग्रोक ने कहा, अमेरिका का एक एप्लीकेशन है, कि बीएसपी की जो नेता मायावती जी हैं, वो दलितों के लिए देवी हैं, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए देवी हैं। अगर वो ना आती तो शायद आज अभी भी कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा चारपाई पर सौरों के सामने नहीं बैठ पाता। ये ग्रोक का कहना है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो लोग बाबा साहब का साथ दे रहे थे जो आज बहन जी का साथ नहीं दे रहे हैं। उदित राज जी से बस मेरा एक सवाल है, और क्योंकि नेता वो हैं, नेता मायावती जी हैं, दोनों लिए मेरे बराबर हैं, लेकिन जो बाबा साहब की बात करता होगा, जो मिशन की बात करता होगा, सबसे पहले वो मेरा नेता होगा, वो इस दलित पिछड़े आदिवासियों का नेता होगा। डॉक्टर उदित राज जी ने कहा, और उनसे सवाल है जो मैं लास्ट में पूछूंगा। उदित राज जी ने कहा कि मायावती जी की जब सरकार बनी तब कई गन्ना मिलों को बंद कर दिया गया। जो आज बीएसपी के अंधभक्त ये चिल्लाते हैं बीएसपी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, वो लोग ये नहीं सोचते कि कांग्रेस पार्टी ने ही तेल, कोयला, एलआईसी, बैंक और भी तमाम संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण किया, जिससे आरक्षण बचा और जिससे सरकारी नौकरियां दलित पिछड़े आदिवासियों को मिली। ये उदित राज का कहना है। मायावती जी पर 1000 करोड़ का इल्ज़ाम और 10 गन्ना मिलों को बंद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार थी तब मायावती पर छापा पड़ा था 1000 करोड़ रुपए का, जो मायावती जी ने गबन किया था। ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, फिर भी ऐसे तमाम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। उस पर मैं नहीं जानता कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आप लोग जो बताएंगे वही मुझे भी जानकारी मिल सकती है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी आर्थिक सहायता ज़रूर करें। उसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हमने आपके लिए, अपने लिए, बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए कुछ उपकरण खरीदे थे जिसकी ईएमआई जा रही है, और वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी ईएमआई को पूरा करें। लास्ट डेट 28 तारीख है। तो वीडियो में आगे शुरू करते हैं राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी जी इस समय दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें बिहार में नवनियुक्त एक दलित नेता बस कांग्रेस पार्टी का, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, प्रदेश अध्यक्ष दलित। आपको बता दें पंजाब में भी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने महासचिव पद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी राजनीतियां जो कांग्रेस की है वो दलित पिछड़ों आदिवासियों को लेकर के है। लेकिन मानवर काशीराम साहब ने, मैं उदित राज से सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि मानवर काशीराम साहब ने क्यों कहा था कि एक बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा डॉक्टर उदित राज साहब। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।